दिन की भाग दौड़ के बाद और बस एक ही चीज चाहता था, अनिका की एक झलक। उसकी एक मुस्कान उसके पूरे दिन की थकान मिटा देती। शाम डल रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने अनिका को मैसेज किया, आज टेरेस पर मिलोगी? कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, हान तुम्हारे बिना शाम अधूरी लगती है। आरव का दिल धीमे से मुस्कुराया। जब मुलाकात हुई, अनिका टेरेस पर पहुंची तो बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में वही चमक थी जिसे देखकर आरव हमेशा कुछ पल के लिए दुनिया भूल जाता था। वो धीरे से उसके पास आई और बिना कुछ बोले उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। आरव ने धीरे से पूछा, थक गई? अनिका ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, हाँ तुम पास हो तो सब दीक लगने लगता है। उसके इस एक वाक्य ने आरव को भीतर तक पिघला दिया। हल्के स्पर्श गहरी बातें। आरव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। अनिका की उंगलियां इतनी नर्म थीं कि बस पकड़ते ही दिल हल्का सा कांप गया। दोनों चुप थे, पर उस खामोशी में भी एक गहरा रिश्ता बोल रहा था। अनिका ने उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ा, जैसे कह रही हो, जरा और करीब आ जाओ। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतना याद किया? अनिका धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे आने से दिल शांत हो जाता है। वो पल जब दोनों एक दूसरे में खो गए, हल्की हल्की रात की हवा, चांद की रोशनी और दो धड़कनें जो एक सी लय में धड़क रही थीं। अनिका ने आरव की तरफ देखा। वो नजर इतनी गहरी थी कि आरव की सांसें भी थम गईं। धीरे से, बहुत धीरे, वो पास आई। उसने आरव के चेहरे को दोनों हाथों से थामा और बस उसके सीने पर हल्का सा झुक गई। आरव ने उसके माथे पर एक बहुत कोमल, बहुत प्यार भरा माथे का किस दिया। वो किस ऐसा था जैसे दोनों के दिलों में एक साथ वार्मथ फैल गई हो। अनिका ने आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाई, तुम मुझे कंप्लीट करते हो। सबसे खूबसूरत पल आरव ने उसे अपने करीब खींचा, जैसे पूरी दुनिया से बचाकर सिर्फ अपने दिल में रखना चाहता हो। दोनों बस एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। ना कोई जल्दी, ना कोई डर, ना कोई शब्द। सिर्फ दो लोग, एक रात और बहुत सारा प्यार। उस पल में ऐसा लगा मानो आसमान भी इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा हो। माथे पर किस के बाद अनिका कुछ पल तक वहीं चुप खड़ी रही। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं। दिल की धड़कन आर्व के सीने से टकराकर साफ सुनाई दे रही थी। आर्व ने धीरे से उसके गालों को छुआ। अनिका की आंखें बंद हो गई, जैसे उसे उन्हीं हाथों में सुकून मिलता हो। वो एहसास जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, आर्व बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, पर अनिका ने उसकी उंगलियां पकड़कर होंठों पर रख दी। श्श, कुछ मत बोलो, आज बस मुझे फील करने दो। उस एक लाइन ने पूरी रात में एक अलग सॉफ्टनेस भर दी। हवा और ठंडी होने लगी थी, पर अनिका की गर्म हथेलियां आरव की उंगलियों के बीच खोई जा रही थीं। दिल के और करीब, अनिका ने धीरे धीरे अपना चेहरा आरव के कंधे पर टिकाया। उसके बाल हल्के हल्के आरव के गालों को छू रहे थे, और यह एहसास आरव को पागल करने के लिए काफी था। आरव ने उसके हाथ अपने सीने पर रखे और कहा, तुम्हारी हार्ट बीट तुम्हारी सांसन से भी खूबसूरत है। अनिका हल्के से हंसी, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि वो उस पल में पूरी तरह खो चुकी है। जब रात और भी रोमांटिक बन गई, अनिका ने आरव की शर्ट पकड़कर हल्का सा खींचा, जैसे बुला रही हो करीब। आरव उसके चेहरे के इतना पास आ गया कि उनके बीच बस सांसों की गर्मी बची थी। अनिका ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे पाके लगता है जैसे दुनिया रुक जाए। आरव ने उसकी ठोड़ी हल्के से उठाई और एक बेहद कोमल, लंबा, प्यार भरा चीक पर किस दिया। वो किस इतना रोमांटिक था कि अनिका की आंखें अपने आप बंद हो गईं। सबसे गहरी रात का सबसे मीठा लम्हा, अनिका ने अपनी दोनों बाहें आरव की गर्दन के पीछे डाल दी। अब वे दोनों एक दूसरे में ऐसे बन गए जैसे सदियों की दूरी एक पल में मिट गई हो। आरव ने उसके बालों में हाथ फेरा और धीरे से कहा, रात खत्म हो जाए, पर यह पल कभी न जाए। अनिका धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं भी आज तुम साथ थी। दोनों बस चिपके खड़े थे, दिल धड़क रहे थे, और रात मानो वही थम गई थी। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 3 और भी ज्यादा रोमांटिक, हार्ट मेल्टिंग मोमेंट्स